नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 पावन दिनों के महत्व, उनकी पूजा विधि, हर दिन की देवी, उनके मंत्र, भोग और इन 9 दिनों के पीछे छुपे गहरे रहस्यों के बारे में। अगर आप नवरात्रि का महत्व, हर दिन की अलग अलग देवी और उनकी पूजा विधि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जिसे पूरे देश में बहुत उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। इसका अर्थ है 9 रातें, जिसमें मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेती हैं। नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व भी कहा जाता है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, लेकिन शारदीय नवरात्रि को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब जानते हैं हर दिन की देवी, उनकी पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में विस्तार से। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। ये मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप हैं। मां शैलपुत्री को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पहले दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता, शक्ति और मन की मजबूती मिलती है। पूजा के समय ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः का जाप करें और मां को शुद्ध घी का भोग लगाएं। माना जाता है कि इस दिन घी का दीपक जलाने से घर में बीमारियां दूर रहती हैं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये तप, संयम और साधना की देवी हैं। मां ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इनकी पूजा से साधक को आत्मबल, धैर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता को मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना शुभ होता है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन सफेद वस्त्र पहनना शुभ माना गया है, जिससे शांति और पवित्रता का संचार होता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और इनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की भय, कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती हैं। इनकी पूजा से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करें और दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र पहनना अच्छा माना जाता के जतामपा है पाहे। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। इन्हें ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना जाता है, जिन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी पूजा से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ओम देवी कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें और मालपुआ या हलवे का भोग लगाएं। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ रहता है। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता हैं। मां की गोद में भगवान स्कंद विराजमान रहते हैं। इनकी पूजा से जीवन में संतान सुख, पारिवारिक खुशहाली और सफलता मिलती है। ओम देवी स्कंद माताय नमः मंत्र का जाप करें और केले का भोग लगाएं। इस दिन ग्रे या नारंगी रंग के वस्त्र पहनने की परंपरा है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। ये वीरता और शक्ति की देवी हैं। अविवाहित कन्याओं के लिए इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, क्योंकि मां कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। ओम देवी कात्यायन्य नमः मंत्र का जाप करें और शहद का भोग लगाएं। इस दिन लाल या नीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ है। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। इनका स्वरूप भयंकर है, लेकिन ये अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से भय, काले जादू और नकारात्मकता दूर होती है। ओम देवी कालरात्र्यै नमः मंत्र का जाप करें और गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। इस दिन नीला या काला वस्त्र पहनना शुभ रहता है। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल और सुंदर है। मां महागौरी की पूजा से पाप दूर होते हैं, शांति और सुख की प्राप्ति होती है।
ओम देवी महागौर्य नमः मंत्र का जाप करें और नारियल या नारियल से बने व्यंजन का भोग लगाएं। इस दिन गुलाबी या सफेद वस्त्र पहनना शुभ है। नवम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये देवी सभी सिद्धियों और शक्तियां प्रदान करने वाली हैं। मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को ज्ञान, सफलता और ऐश्वर्य मिलता है। ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः मंत्र का जाप करें और तिल या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन बैंगनी या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अच्छा माना जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जिसमें कलश की स्थापना और जौ बोना शुभ माना जाता है। हर दिन माता की पूजा, मंत्र जाप, दुर्गा सप्तशती या देवी पाठ, हवन और आरती की जाती है। व्रत रखने वाले लोग सात्विक भोजन करते हैं, लहसुन, प्याज और मांसाहार से बचते हैं और संयम का पालन करते हैं। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनका पूजन और भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। नवरात्रि के समय पूरे भारत में अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी परंपराएं और उत्सव देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, गुजरात में डांडिया और गरबा, उत्तर भारत में रामलीला और कन्या पूजन, सबका अपना अलग रंग है। लोग अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं, माता की चौकी लगाते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धा और भक्ति से 9 दिनों तक माता की पूजा करता है, उसके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि का पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में शक्ति, संयम, भक्ति और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। ये 9 दिन आत्मशुद्धि, साधना, सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक हैं। नवरात्रि के दौरान की गई साधना मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से प्रगति की ओर अग्रसर करती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि नवरात्रि का आपका सबसे पसंदीदा दिन कौन सा है और आप नवरात्रि कैसे मनाते हैं। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।